ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सब बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आप जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए यहाँ पर। और इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में, गीता जयंती तो वैसे 23 तारीख को थी, लेकिन हम कह सकते हैं दिस इज अ गीता जयंती वीक। तो गीता जयंती का एक सप्ताह मनाया जा रहा है और पूरे विश्व भर में तो गीता जयंती का पूरा महीना मनाया जाता है। इस्कॉन के माध्यम से आज पूरे विश्व भर में भगवद गीता का वितरण हो रहा है, पूरे विश्व भर में विशेष रूप से इस महीने में। एंड द भगवद गीता एज इट इज, जो आपके हाथ में भी अभी दिया मैंने, दिस भगवद गीता हैज बीन ट्रांसलेटेड मोर देन 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। So it's widely acclaimed and Bhagavad Gita is very popular all over the world, in all the major universities, even in America also, in MIT, Harvard and also in Oxford University. बहुत लोग इसको कंसल्ट करते हैं। इनफैक्ट हार्वर्ड में तो एक डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, और उस डिपार्टमेंट में भगवद गीता पढ़ाई जाती है और कई वहाँ पे अमेरिकन स्टूडेंट्स भी भगवद गीता सुनते हैं। सो भगवद गीता बेसिकली इट्स अ थीस्टिक साइंस, ये एक आस्तिक विज्ञान है। भगवद गीता एक केवल इट्स नॉट मेयरली अ रिलीजियस बुक, इट इज अ साइंस, बट इट इज अ थीस्टिक साइंस। तो भगवद गीता में ही भगवद गीता की जो महिमा है, उसका महात्म्य है, उसको बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यः शास्त्र विस्तरैः यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चिता। Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead. One need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. So, भगवद गीता के महात्म्य में ऐसा दिया गया है कि भगवद गीता जो है स्वयं भगवान ने बोला है। The Lord Himself has spoken Bhagavad Gita. भगवद गीता का अर्थ ही है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड भगवद गीता। और आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उच्चारण किया कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पहला श्लोक है भगवद गीता का। तो कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र पहले से ही रहा है, और उस धर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और कब दिया था? दैट वॉज ऑन द डे ऑफ मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी भी 23 तारीख को गई है। तो तिथि के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश कैलेंडर बट अकॉर्डिंग टू दी वैदिक कैलेंडर। तो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तिथि जो पड़ी थी उस समय मोक्षदा एकादशी का दिन था। तो मोक्षदा एकादशी के दिन ये गीता जयंती का, यानी गीता भगवद गीता का आविर्भाव हुआ इस पृथ्वी में, और भगवान कृष्ण के द्वारा ये भगवद गीता कही गई इसको, अर्जुन को। लेकिन अर्जुन तो केवल एक माध्यम बने हैं। वास्तव में अर्जुन के माध्यम से
पूरे मानव समाज को, टू द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, ये भगवत गीता का मैसेज पहुंचाया गया है। इनफैक्ट अगर जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी, भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, तो भगवान कह रहे हैं मैंने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये पहली बार नहीं दे रहे अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विश्वान को दिया था। क्या बोला भगवान ने इसमें? 4th chapter 1st वर्ड, श्री भगवान उवाच इमं वश्यते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवश्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। The personality of Godhead Sri Krishna, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. लेकिन क्या हुआ है? फिर भगवत गीता दोबारा बोलने का कारण क्या है कि 5000 साल पहले दोबारा भगवत गीता बोलना पड़ गया उनको? कारण क्या है इसका? कारण बता रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकाल देह महता योग नष्टः परंतप। क्या हुआ? द सुप्रीम साइंस वाज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in the due course of time, the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. तो ये सबसे बड़ा कारण है कि परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, और जो ज्ञान मैंने जो दिया था सूर्य दिवश्वान को कितने वर्ष पूर्व कैलकुलेट किया गया है वैदिक शास्त्रों के अनुसार 12 करोड़ साल पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य दिवश्वान को ये भगवद गीता का ध्यान दिया। So Lord remembers that he has instructed this Bhagavad Gita, the science, imperishable science, to sun god Vivaswan। और क्योंकि ये परंपरा जो है छिन्न भिन्न हो गई, इस कारण से आई एम रिपीटिंग द सेम नॉलेज टू यू अर्जुन। 5000 वर्ष पूर्व दोबारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, और अर्जुन जो बेसिकली एक माध्यम बने हैं ताकि पूरे मानव समाज तक ये गीता का उपदेश पहुंच जाए, पूरे मानव समाज। इसलिए आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड भगवद गीता का मैसेज पहुंचाया जा रहा है, भक्त लोग पहुंचा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, भगवद गीता का मैसेज दे रहे हैं। सो दैट वाज स्पोकन 5000 years ago. So the Bhagavad Gita is so popular, the knowledge contained in the Bhagavad Gita, it's eternal. It is not कि इसमें कोई अमेंडमेंट करना पड़े, या 700 श्लोक इंटैक्ट है जो आज से 5000 साल पहले बोले गए थे, वही 700 श्लोक आज इंटैक्ट है, एज इट इज अवेलेबल है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, ना ही इन श्लोकों को कभी डिस्प्रूव किया गया है। तो डिस्प्रूव भी कर दे कि नहीं ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है, सो देयरफॉर वी डिस्प्रूव दिस, वी डोंट एक्सेप्ट दिस बिकॉज दिस नॉलेज डज नॉट अप्लाई फॉर मॉडर्न डे टाइम्स। नो, ये ऐसा नॉलेज है, इट इज इटर्नली एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द क्रिएशन। व्हेन लॉर्ड कृष्ण हैज स्पोकन दिस भगवद गीता, जब भगवान कृष्ण की गीता कही है तो केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, इट इज फॉर द एंटायर क्रिएशन, इट इज फॉर एवरीवन। इनफैक्ट हमारे शिल प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं, जो लंदन गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा था उनसे, शिल प्रभुपाद से, उनसे पूछा था कि लॉर्ड कृष्ण स्पोक भगवद गीता टू अर्जुन एट कुरुक्षेत्र, डज ही ऑल्सो प्रीच इन हेल, कि नरक में जाके भी भगवद गीता का मैसेज देते हैं वो क्या? तो शिल प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, उन्होंने कहा यस, ही इज ऑल्सो प्रीचिंग इन हेल, दिस इज हेल and we are preaching Bhagavad Gita in London. This London is hell. तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, but there is so much greenery in London. He said yes, this is green hell. This is green hell. So yes, green hell, जहाँ पर 6 महीने के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, बादल छाया रहता है और रिमझिम वर्षा होती रहती है, so that is as good as hell. So वहां पे भी भगवत गीता का मैसेज दिया जा रहा है। ऐसे कंट्रीज जहां पर लोग वैदिक कल्चर को ही नहीं जानते, जहां कभी उन्होंने भगवत गीता कभी सुना ही नहीं,
आज वहाँ पर भी लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। जैसे चाइना में पीपल आर रीडिंग देयर भगवद गीता इन चाइनीज लैंग्वेज। यस, चाइनीज भाषा में ये भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे होंगे। सो श्लोक तो वही है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन चाइनीज लैंग्वेज में है। एंड द ट्रांसलेशन हैज बीन डन बाय अ चाइनीज लेडी। शी इज अ चाइनीज लेडी, शी इज अ डिवोटी एंड शी हैज ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू चाइनीज लैंग्वेज। वेरी अमेजिंग। एंड ऑल्सो देयर इज अ कंट्री कॉल्ड मंगोलिया, यू मस्ट बी नोइंग। रशिया और चाइना के बीच में छोटा सा कंट्री है मंगोलिया। उस मंगोलिया जैसे छोटे से कंट्री में भी मंगोलियन लैंग्वेज में भगवद गीता अवेलेबल है और लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। That is the wonder, that is the amazing, that's the achievement. You know, the Mongolians and the Koreans and the Chinese and the Japanese, they are reading Bhagavad Gita in their own language. And our honorable Prime Minister, when he went to Japan, and he gifted Bhagavad Gita to the Emperor of Japan, saying that इससे बढ़कर ना मेरे पास कोई भेंट है ना होगा। तो ये सबसे बहुमूल्य भेंट दिया हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ पे जाकर? जापान में जाकर। इनफैक्ट उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति जी से कहा था उन्होंने कि हम पहले ताजमहल दिया करते थे, लेकिन हम क्या देंगे? जो हमारे डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं और बाहर के जो सेलिब्रिटीज आते हैं, पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको हम क्या देंगे? भगवद गीता देंगे। So this is the ancient Vedic wisdom which is available to everyone and anyone. कोई भी इस भगवद गीता के मैसेज को पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। इनफैक्ट दिस भगवद गीता इज बेसिकली इट्स ए ह्यूमन मैनुअल। अब मोबाइल फोन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं, राइट? कुछ भी आप खरीदते हैं तो वो उसके पीछे एक क्या होता है? कैटलॉग होता है, मैनुअल होता है। कैमरा को चलाने के लिए मैनुअल होता है कि नहीं होता है? नहीं। तो भगवद गीता इज बेसिकली अ ह्यूमन मैनुअल। इस ह्यूमन लाइफ को कैसे चलाया जाए, इसके लिए ये मैनुअल है भगवद गीता। एंड लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ इंस्ट्रक्टेड, इज गाइडेड कि इसको पढ़कर हाउ शुड यू लीड अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड वेल इन भगवद गीता। सो भगवद गीता इज अ वंडरफुल बुक एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू दिस बुक। And it's very, very nice. This Bhagavad Gita is available in English language also. Hindi also, of course, यहाँ पे available है। इसमें there is word to word meaning, there is translation, and there is also an explanation. Purport is also there. And if you go at the back, there is an index also. And you go to any chapter, you can go to any chapter, you can see the index. And if you want to know something related to you, तो वो भी आप भगवद गीता में आप पढ़ सकते हैं। तो भगवद गीता बेसिकली साइंस क्यों है? भगवद गीता इसलिए साइंस है क्योंकि यहाँ पर भगवद गीता में देखिए अर्जुन है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अर्जुन को भगवद गीता में 700 श्लोकों में कहीं नहीं बोला है अर्जुन को कि अर्जुन मैं ये गीता का उपदेश भी आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप हिंदू हो। नो, नो वेयर कृष्णा हैज सेड दैट। सो व्हाई? बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज कृष्णा हैज स्पोकन भगवद गीता फॉर द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर सेक्ट और वन कल्ट। पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता का उद्देश्य, बिकॉज इट्स अ साइंस। देखिए साइंस क्यों है? क्योंकि अगर आप भगवद गीता में देखें कर्मा की थ्योरी, कर्मा की थ्योरी बड़ी सिंपल है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और वो कर्मा के डिस्क्रिप्शन भगवान गीता में कर रहे हैं। सो कर्मा, एक्शन एंड रिएक्शन, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, या केवल हिंदुओं के लिए? नहीं, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। इट्स अ साइंस। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, ये प्रिंसिपल, ये जो एप्लीकेबल है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्मा में मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का डिस्कशन भगवद गीता में, देयर इज अ डिस्कशन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। व्हाट्स मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का मतलब है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस सबसे हम प्रभावित हैं कि नहीं? वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और नॉट, वेदर यू आर ए हिंदू और ए क्रिश्चियन और ए मुस्लिम और हूएवर इट मे बी, or from any country, अमेरिका, रशिया और चाइना, जापान, wherever you are, आप पूरे विश्व में कहीं भी हो, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, हमारे ऊपर क्या है? इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो बेसिकली इट्स अ साइंस, ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो ये सारे डिस्कशन भगवान गीता में कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इट्स अ थीस्टिक साइंस। थीस्टिक साइंस इसलिए है क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया, इसलिए थीस्टिक साइंस बोला हमें, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट साइंस।
So there is a karma theory is there is a discussion about the modes of mental nature, there is a discussion about the universal creation, कि यूनिवर्स में किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसके बारे में डिस्कशन है। तो ये सारा भगवद गीता का डिस्कशन है। एंड भगवद गीता ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट योगा, एंड योगा इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टर्म टुडे। आज के समय में वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे, राइट। इंटरनेशनली अक्लेम्ड है योगा, और योगा को प्रमोट कर रहे हैं स्वयं कौन? स्वयं भगवान कृष्ण योगा को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स योगा इन भगवद गीता डज नॉट जस्ट स्पीक अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइजेस, but it also talks about our connection or eternal relationship with the Supreme Lord. So Bhagavad Gita basically talks about yoga, but which kind of yoga? It's basically in connection with the Lord. हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो कनेक्शन है, यूनियन है by service. That connection is called yoga. So in that way Arjuna is intimately connected with the Lord, and that kind of yoga Lord wants us to perform. अब देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान ने तो गीता में कर्म के बारे में बताया। इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कर्म के बारे में बताया जो, तो कौन से कर्म की चर्चा हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। What kind of karma he has spoken about? What kind of karma he is speaking? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप बड़े से समझ आएंगे। यू आर ऑल वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट पीपल सिटिंग हियर। तो देखिए, समझ लीजिए, हम लोग मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं, 3 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी है वो चल रही है सड़क पे, और सिग्नल है, सिग्नल में रेड सिग्नल हो गया, स्टॉप लाइट है, और रेड सिग्नल हो गया, वो गाड़ी रुक गई, ठीक है। तो दैट पर्सन इज फॉलोइंग दी रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रैफिक लॉज, स्टॉप लाइट पर वो रुक जाएगा, पहला है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है स्टॉप लाइट देखता है, रेड सिग्नल देखता है, रुकने की क्या जरूरत है, यहाँ तो कैमरा लगा ही नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस है, आगे चलो, तो आगे निकल पड़ता है। तीसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो भी नहीं रुकता है। अब वो दूसरा व्यक्ति है जो नहीं रुका था, उसको क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है, आगे चलकर पकड़ लेती है। तो ट्रैफिक पुलिस छुप के देखती है, यार ये तो निकल रहा है, उसको चालान कर देती है। पहला व्यक्ति है, ही इज फॉलोइंग द लॉस, उसको कुछ नहीं कहा जाता, वो चुपचाप निकल जाता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति एक और है, वो भी नहीं रुकता है, लेकिन उसको चालान नहीं करते हैं। जितने भी ट्रैफिक पुलिस है वहां सड़क पर, सब सलूट मार रहे हैं, और सब लोग रास्ता भी दे रहे हैं, और पूरी सड़क खाली भी हो गई है उनके लिए। तीसरा व्यक्ति है। तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज ये तीनों का तीनों जो केसेस हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। इसके माध्यम से समझेंगे कि भगवद गीता में कौन से कर्म की चर्चा हुई। पहला वाला देख समझिए। पहला वाला क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो स्टॉप लाइट में रुका। जो पहला व्यक्ति जो स्टॉप लाइट पर रुका है, वो कौन सा कर्म है? वो कौन सा कर्म है? 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा हुई है भगवद गीता में, नॉट जस्ट वन कर्म। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा भगवान ने किया है। तो पहला बता रहे हैं, जो स्टॉप लाइट पर रुका, दैट कर्म इज कॉल्ड सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब अच्छा कर्म या पुण्य कर्म, जो कि स्टेट लॉज के अनुसार, गवर्नमेंट लॉज के अनुसार वो चल रहा है। सो दैट इज अ गुड कर्म, उसको अच्छा व्यक्ति माना जाए। दूसरा व्यक्ति है जो स्टॉप लाइट में नहीं रुका, सिग्नल में नहीं रुका है, चालान हो गया। ऐसे कर्म को क्या कहते हैं? विकर्मा। विकर्मा, विकर्मा का मतलब है जो अच्छा कर्म नहीं है, विकर्मा। तो दूसरे प्रकार के कर्म की चर्चा हुई। अब तीसरा कर्म कौन सा है, ये जानना ही बहुत जरूरी है। तीसरा कर्म है, जानते हैं वो व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति भी जो नहीं रुका स्टॉप लाइट में, वो कौन है? वो देश का राष्ट्रपति है। वो देश का राष्ट्रपति, उसको स्टॉप लाइट में रुकने की जरूरत ही नहीं है। और मजे की बात यह है, जितने लोग उनके साथ चले थे, उनके एसपीजी वाले हो गए या फिर और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या मिनिस्टर, मंत्री जितने भी हैं, वो जितने लोग साथ में लगे थे राष्ट्रपति के, वो भी नहीं रुके। दे ऑल्सो कंटिन्यूड, वो लोग भी आगे चलने लगे उनके साथ। उनको भी सिग्नल में नहीं रुकना पड़ा, उनको भी सलूट लिया और सबको सलूट मारा गया।
तो ये तो तीसरे प्रकार का कर्म है, उसको क्या कहते हैं भगवद गीता में? दैट इज कॉल्ड अकर्मा। अकर्मा, तो 3 प्रकार के कर्म है। अब भगवद गीता में भगवान ने किस कर्म की चर्चा की, किस कर्म पे जोर दिया है? भगवान जानते कौन से कर्म पे चर्चा, कौन से कर्म पे जोर दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द आंसर? एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? भगवद गीता में किस कर्म के बारे में जोर दिया? पहला मैंने बताया आपको, अकर्मा। आपने भगवद गीता पढ़ी है इसका? अकर्म का मतलब होता है वो कर्म जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि ऐसे कर्म को अकर्म इसलिए बताया जाता है, देयर इज नो मटेरियल रिएक्शन फॉर दैट एंड दैट इज डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। तो अर्जुन ने जो युद्ध किया कुरुक्षेत्र में, युद्ध करने के लिए जो तैयार हुए हो, भगवद गीता सुनने के बाद युद्ध करने के लिए जो तैयार हुए, और जो युद्ध उन्होंने किया किसके लिए किया? केवल भगवान कृष्ण के लिए किया, उनकी प्रसन्नता के लिए किया। इसलिए ऐसा कर्म जो उनका है वो क्या है? अकर्म है। बिकॉज ही फॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, देयरफॉर ही हैड नो रिएक्शन एट ऑल। क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है ये। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। अ वॉरियर या सोल्जर बैटल फील्ड में लड़ रहा है, कंट्री के बॉर्डर में लड़ रहा है, हजारों हजारों एनिमीज को मार रहा है, ठीक है, और उसको 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है उसको, कि आपने 10,000 सोल्जर्स को मार दिया अकेले ही। व्हाट अ वंडर, ही इज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमवीर चक्र मारने के लिए। रशिया में जब हमारा प्रीचिंग चल रहा था तो वहां पे कुछ मिशनरी वर्कर्स, उन्होंने क्या है हमारे लिए ऊपर केस कर दिया, इस्कॉन के ऊपर केस कर दिया था कि हम लोग जो है भगवद गीता को प्रचार कर रहे हैं और भगवद गीता जो है हिंसा को बढ़ावा दे रही है, इसको बैन कर दिया जाए गीता को। आप पता है आपको ये बात? तो भगवद गीता को बैन करने के लिए दे आर प्लानिंग। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में हम केस जीत गए, वी वन द केस, और वो ये प्रूव कर रहे थे कि भगवद गीता हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तो भगवद गीता हिंसा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हिंसा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए होता है और एक उन्हें स्वार्थ के लिए होता है। वही एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर वही सोल्जर अगर वो कंट्री के लिए नहीं लड़ रहा होता, देश के लिए युद्ध नहीं कर रहा होता, और अपनी ही कॉलोनी में किसी एक व्यक्ति को भी मार देता अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको परमवीर चक्र मिलता क्या? नहीं मिलता, उसको तो जेल जाना पड़ता, उसी सोल्जर को जेल जाना पड़ेगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस है देखिए। तो कहने का मतलब यह है, जैसे ही आपने कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए युद्ध किया, आपको परमवीर चक्र मिल गया, अपने स्वार्थ के लिए मारा तो क्या मिला आपको? जेल मिला। तो यानी कि जब आप कंट्री के लिए आप लड़ते हैं, उसी तरह से अगर भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य करता है, उनके लिए कोई कर्म करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? अकर्म कहा जाता है। उसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। उसमें किसी प्रकार का सिंपल रिएक्शन नहीं होता है। दैट इज वाई अर्जुन का चित्र जो है भगवान कृष्ण के साथ है, ये उनका परमवीर चक्र अवार्ड है। इसलिए आज भी अर्जुन का चित्र इस भगवद गीता में फ्रंट पेज में होता है, बिकॉज देयर इज नो सिंपल रिएक्शन, बिकॉज ही फॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, राइट। अर्जुन ने क्लियरली बोल दिया कि मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, ना मुझे ऊंचे लोकों में जाना है, और मैं युद्ध करूंगा तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए होगा। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सो अर्जुन वॉज रेडी टू फाइट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और दैट काइंड ऑफ कर्म, उस तरह का जो कर्म है उसको क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं, या क्या कहते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। तो भगवद गीता में किस कर्म के बारे में जोर दिया भगवान ने? योगस्तु करो कर्माणि या तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ने कहा है गीता। तो इसी तरह से तो हम जो बता रहे थे, राष्ट्रपति एग्जाम्पल दे रहे थे, तो राष्ट्रपति भी गया, राष्ट्रपति के साथ जितने लोग गए वो भी, उनको भी रुकना नहीं पड़ा। आपको इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ना रुके स्टॉप लाइट में। That doesn't mean that because we are becoming devotees, so we don't have to stop. We have to stop, but this is just to understand through the example. समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगर आप
भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं या उनके लिए परफॉर्म करते हैं ड्यूटी उनकी प्रसन्नता के लिए, देन यू बिकम फ्री फ्रॉम द मटेरियल रिएक्शन। तो ये बेसिकली हमने ये समझाने की कोशिश की भगवत गीता में कौन से कर्म की व्याख्या की गई। तो कृष्ण भावना भावित कर्म यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। इसे भगवान गीता में कह रहे हैं यद करोषि यद अस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप कर्म करें, जो भी तपस्या करें, जो भी दान दें, जो भी कुछ करें, भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे अर्पित करके करो, मुझे अर्पित करके उसको स्वीकार। देन यू बिकम व्हाट, यू बिकम फ्री फ्रॉम रिएक्शन। सो दैट्स द पॉइंट। सो इसलिए भगवद गीता इज अ वंडरफुल बुक। उसमें हम लोग सीखते हैं भगवद गीता इज एनकरेजिंग अस टू परफॉर्म आवर ड्यूटी बट इन राइट कॉन्शियसनेस। सही भावना में, सही चेतना को बनाए रखते हुए हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए क्या है, एक स्टोरी है जिसमें क्या है, एक बार एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया था। ही केम टू सी अवर फाउंडर श्रील प्रभुपाद, और उस व्यक्ति ने उसने पूछा स्वामी जी एक बात बताइए कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्य शांति तीक्ष्ण भारत। सेकंड चैप्टर टेक्स्ट 14। भगवान कह रहे हैं सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं स्वामी जी, अभिमन्यु का जब अंत हुआ, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, बड़े बड़े योद्धाओं ने लेकर उनको मारा था, और बाद में हम क्या देखते हैं, अर्जुन रोए, माता उत्तरा रोई, सभी पांडव रोए, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी रो रहे थे। भगवान कृष्ण रो रहे थे और भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि सहन करो। ये तो बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभास है ये तो, कि जो कहने वाला व्यक्ति है वो खुद ही रो रहा है। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण ने खुद ही सहन नहीं किया, वो तो खुद रो रहे थे। इसको कैसे समझे आप? तो बड़ा सुपर्ब आंसर दिया उन्होंने कहा देखो ऐसा है, स्वाभाविक है अगर आपको डियर वन आपका इस तरह कोई शरीर त्यागे या मर जाए तो नेचुरली आप आंसू ही बहाएंगे, रोएंगे, आप हंसेंगे थोड़ा ना, दैट इज नेचुरल। बट महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए कहा। सहन करने का मतलब यह है, सहन करने का मतलब यह है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए जीवन में, अपने कर्तव्यों को निभाते रहो। लेकिन क्या है, भगवान का स्मरण करते हुए कृष्ण भावना भावित होता है। तो ये भगवान ने अर्जुन को कहा सहन करने का मतलब ये है, सहन करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। सहन करने का मतलब है कोई भी जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हम अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें। लेकिन वो कर्तव्य हमें करने हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो है हमें शिक्षा मिलती है भगवद गीता के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भगवान दे रहे हैं ताकि हम लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें, है कि नहीं। भगवद गीता देखिए, लोग क्या जल्दी क्या सोचते हैं, अरे आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं, साधु संतों को सुनने वाले हैं, आज दिस स्पिरिचुअल लाइफ आई थिंक इट इज एस्केपिज्म। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, लेकिन भगवद गीता में आपको कहीं ऐसा मिलेगा नहीं कि अर्जुन को भगवान कह रहे हो जो एस्केप फ्रॉम कुरुक्षेत्र। भगवान ने अर्जुन को कहीं नहीं बोला कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को उपदेश देते हुए अर्जुन प्लीज एस्केप फ्रॉम कुरुक्षेत्र, फ्रॉम द बैटल फील्ड, भाग जाओ यहां से। कभी अर्जुन को बोला है ना, अर्जुन ने बोला इस तरह से। अर्जुन देखिए, अर्जुन जो है वो भगवद गीता का तो प्रवचन सुन लिए, लेकिन भगवद गीता का प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने क्या बोला, आई एम रिगेन माई मेमोरी, माई इल्यूजन इज गॉन, नाउ आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे आप सब कुछ याद आ गया है, मुझे आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी, माय इल्यूजन इज गॉन, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो ये अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने ये नहीं बोला गीता सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा आपका मुझे डिस्कोर्स, मैंने ले लिया इस पेन ड्राइव में, हस्तिनापुर जाके राजमहल में बैठ के आराम से गंगा जी के तट पर जाऊंगा या अपना राजमहल में बैठकर राज सिंहासन बैठकर आपका प्रवचन सुनूंगा। बहुत अच्छा प्रवचन दिया, वाह क्या डिस्कोर्स था। तो इस भगवद गीता का क्या महत्व रह जाता बताइए। आज भगवद गीता का महत्व क्यों है, क्योंकि अर्जुन ने भगवद गीता के उपदेश को सुनकर क्या किया है, भगवान के कहने पर युद्ध करने के लिए वो तैयार हुए।
आप समझ रहे बात? तो एस्केपिज्म कहाँ है? एस्केपिज्म तो तब होता जब अर्जुन युद्ध ही ना करके और भगवान कृष्ण भी कहते चले जाओ निकल जाओ जल्दी फटाफट, इलेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, जाओ राज सिंहासन में बैठकर, राजमहल में बैठकर वहां प्रवचन सुन लेना। तब हम बोल सकते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ एस्केपिज्म है। भगवत गीता एक अथॉरिटी बुक है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्पिरिचुअल लाइफ एस्केपिज्म नहीं है, बल्कि ये हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। लेकिन कर्तव्य किसके लिए निभाएं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निभाएं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब निभाएंगे तो क्या होगा? आप सबको परमवीर चक्र मिलेगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं परमवीर चक्र? बताइए, हाथ खड़ा करिए। तो आप सबको परमवीर चक्र मिलेगा अगर आप भगवत गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतार लोगे। तो बेसिकली भगवत गीता इज नॉट एन एस्केपिज्म, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा है नहीं। और अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, लोग भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? वो लोग इसलिए कि भगवत गीता उनको हेल्प कर रही है उनकी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब समझने की हमें समझने का मौका मिलता है। इस संसार के दुखों का छुटकारा है। भगवान गीता बता रहे हैं दुख कौन से हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये संसार का सबसे बड़ा दुख है, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, है कि नहीं? बर्थ में खर्चा करना पड़ता है, डेथ में खर्चा करना पड़ता है, बीच में दो जो चीजें फ्री में मिल जाती हैं उसमें भी खर्चा करना पड़ता है, बीमारी में भी खर्चा करना पड़ता है। तो बेसिकली खर्चे वाला जीवन है हमारा पूरा जीवन। बीच में थोड़े बहुत सुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे, लेकिन निकलने के लिए कोई सोचता नहीं संसार से बाहर। तो बेसिकली भगवत गीता में वो कला सिखा रही है। एक कला क्या सिखा रही है? जब तक इस संसार में रहते हुए हम लोग कैसे खुश रहें, और इस संसार को छोड़ना भी पड़ जाए हमें, तो छोड़ने के बाद भी आगे कैसे खुश रहें। तो बेसिकली भगवत गीता इज टीचिंग अस द आर्ट ऑफ लिविंग, भगवत गीता इज ऑल्सो टीचिंग अस द आर्ट ऑफ डाइंग। तो दोनों कला सिखाई जा रही है भगवत गीता में, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट डाइंग। इससे बढ़कर क्या होगा बताइए हमारे लिए? इससे बढ़कर क्या मतलब ज्ञान हो सकता है कि जीने की कला भी सिखाई जाए और मरने की कला भी सिखाई जाए एक ही बुक पढ़कर। अमेजिंग। तो अमेजिंग साइंस भगवत गीता इज अमेजिंग वंडरफुल बुक। आप सबसे रिक्वेस्ट है भगवत गीता का आप डेली कम से कम 1 या 2 श्लोक पढ़ें विद एक्सप्लेनेशन विद द पर्पस, और आप देखेंगे आपके लाइफ में इतना चेंज आएगा, इट विल बी लाइफ चेंजिंग। और पूरे जीवन में आपको लगेगा हमने कुछ वास्तव में किया है, हमने बहुत कुछ सीखा है इस भगवत गीता को पढ़कर, हमारा जीवन ही बदल गया है। मैं तो समस्याओं से जूझ रहा था, पता नहीं चल रहा था, मुझे हताश हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी कायाकल्प हो गया। मैं आपको असली इंसिडेंट बताता हूँ बॉम्बे का। हमारे 2 भक्त गए थे एक अपार्टमेंट में, एक सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब वहाँ पे अपार्टमेंट जो होते हैं उनको सोसाइटी कहते हैं वो। तो वहाँ एक सोसाइटी में गए थे और एक फ्लैट में गए थे। फ्लैट में काफ़ी देर नॉक किया उन्होंने, फिर बेल भी बजाया, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और इंडियन स्टाइल में बार बार नॉक कर रहे थे। इंडिया और अमेरिका यूरोप में अंतर जानते क्या है? अगर किसी आप वेस्टर्न के घर में ऐसा खटखटाओगे ना तो शायद दोबारा नॉक नहीं करेंगे आप, तो बिकॉज दैट पर्सन विल फायर यू लाइक एनीथिंग। कि वहाँ पे ये आदत नहीं है लोगों की कि अगर एक बार लॉक कर दिया, खोला नहीं तो बस ठीक है चुपचाप चले जाओ। और यहाँ क्या है, तो हमारे इंडियन स्टाइल तो जानते ही आप, ये चलता ही रहता है कि 10 मिनट तक, तो 10 मिनट तक लगातार नॉक करते रहे, दरवाजा खुल नहीं रहा था। और कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, एक लेडी रोती हुई नजर आई और लेडी इतनी रो रही थी। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? लीजिए आपके लिए भगवत गीता लेकर आए हैं, आप पढ़िए, आज सारी समस्याओं का हल है इस भगवत गीता में। तो भगवत गीता उन्होंने हाथ में पकड़ा और इस तरह से खोलने लगी, भगवत गीता के अलग अलग वर्सेस को देखने लगी। भगवत गीता पढ़कर जो है और रोने लगी वो। उन्होंने कहा आप इतना रो क्यों नहीं है? उन्होंने कहा चलिए मैं आपको बताती हूँ अंदर। उन्होंने कहा पता ना अंदर जाके कोई पिटाई विटाई हो जा करके। उन्होंने कहा ठीक है, लेट अस फेस द चैलेंज। तो वो भी अंदर घुस गए उनके घर के अंदर, और दूसरे रूम में जब गए तो वहां पर देखे फांसी का फंदा, कुर्सी भी थी और फांसी का फंदा भी था। उन्होंने वो लेडी ने कहा आप जानते हैं आपके आने से पहले मैं आत्महत्या करने वाली थी, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा हताश हो गई। जैसे ही आपने मेरे हाथ में भगवत गीता पकड़ाई
और मैंने भगवद गीता के पेजेस को पलटा, मेरा मन बदलने लगा। मैंने कहा ये मैं क्या गलती करने जा रही थी। जस्ट बाय टचिंग द भगवद गीता उनका एकदम से चेंज हो गया मूड। उन्होंने कहा कि आपने मेरा जीवन बचा दिया, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। उन्होंने भगवद गीता खरीदी, उसको पढ़कर वो जूहू टेम्पल मुंबई में आने लग गई एंड शी बिकेम अ डिवोटी। अमेजिंग हाउ दिस बुक इज सेविंग लाइफ ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। एक आपको और स्टोरी बताता हूं आपको, मॉस्को की, रशिया में हमारा बहुत बड़ा प्रीचिंग है। तो रशिया वी हैव मोर देन 120 सेंटर्स CIS मिला के। तो मॉस्को में दो चोर थे, 2 thieves, एंड वहां हमारे डिवोटी थे, उन्होंने एक बुक टेबल लगाया हुआ है, तो उसमें भगवद गीता भी थी और भी बुक्स थी। तो वो दो चोर थे, एक चोर जो है बातों में लगा रहा था और दूसरा चोर क्या कर रहा था, एक एक बुक उठा के जो है बैग में डाल रहा था। तो ये दोनों चल रहा था साथ साथ। अब वो चोरी करके निकल गए और बेचारा भक्त ने ध्यान नहीं दिया, वो सिंपल सा था डिवोटी बेचारा। तो वो सोचा कि ये लोग लिए भी नहीं और बातें करके चले गए। फिर देखा अरे कुछ बुक्स गायब हैं, उन्हें कहा अरे बाप रे तो चोरी करके निकल गए। तो वो चले गए और जब घर गए दोनों के दोनों, तो देखा कि बुक तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बुक है। एक एक पेज पलट के देखा उन्होंने, भगवद गीता बहुत अट्रैक्टिव लगा उनको, पढ़ना शुरू किया। और एक चोर ने जब पढ़ा एंड ग्रेजुअली बिकम ए डिवोटी, और दूसरा व्यक्ति है उसने भी जो है भगवद गीता पढ़ी, वो भी भक्त बन गया, दोनों के दोनों भक्त बन गए। चोरी करना छोड़ दिया उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया जस्ट बाय रीडिंग भगवद गीता। एंड दे स्टार्टेड कमिंग टू मॉस्को टेम्पल, दे जॉइंड द मॉस्को टेम्पल। तो कहने का अर्थ यह है, इट्स चेंजिंग लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। आपको मैं एक रियल घटना बताऊंगा, हालांकि ये लगेगा घटना जो है फेक है या इमेजिनेशन या कोई सपना है, लेकिन एक ये माध्यम बना कि उस व्यक्ति ने आपके कैसे भगवद गीता को खरीदा। दिस इज द इंसिडेंट विच हैपेंड लास्ट ईयर एट तिरुपति बालाजी है ना जहाँ पे, तो वहां पे एक घटना हुई थी। क्या हुआ, हमारे कुछ भक्तों ने बुक टेबल लगाया हुआ था, जैसे टेबल लगाया ना बाहर भगवद गीता वहां पे रखे हुए थे। एक व्यक्ति आया, एक ओल्ड सा व्यक्ति आया एंड ही वाज क्राइंग। वो बहुत देर से रो रहा था और रोते रोते बोल रहा था मुझे भगवद गीता दीजिए, भगवद गीता दीजिए, आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। तो भगवद गीता जो है वो फिर लिया उसने हाथ में, बहुत रोने लगा। बोले क्या हुआ आपके साथ, अब तो रो क्यों रहे हैं, या तो लोग हंसते हुए भी नहीं लेते हैं और अब रोते हुए ले रहे हैं भगवद गीता, क्या कारण है इसका। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। बोले क्या हुआ आपके साथ। जानते हैं मैं मर चुका था, मुझे यमदूत लेके चले गए। यमदूत मुझे लेके जा रहे थे और यमराज जी ने देखा, जब उन्होंने कहा कि आप किसी गलत व्यक्ति को लेके आए, वापस ले जाओ उसे। और जो वो वापस लेके आ रहे थे बैक टू द सेम बॉडी, कई बार ऐसे भी होता है, लोग मर जाते हैं फिर दोबारा जाग जाते हैं, ऐसे कई केसेस हुए हैं। यस, देयर हैज बीन केसेस। तो वो वापस आया और वो वापस उसी शरीर में जाग गया। लेकिन जब वापस को लेके आ रहे थे यमदूत, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा देखो इस बार हमसे गलती हुई है, हम तुम्हें गलती से लेकर आए, लेकिन ये मत सोचा कि अगली बार भी गलती होगी। अगर तुम चाहते हो कि हम दोबारा ना आए, तुम सीधे जाओ, जानते हो वहां पे बुक टेबल लगा है भगवद गीता के, इस्कॉन के भक्तों ने लगाया है, वहां जाके भगवद गीता खरीदो। और इसलिए मैं आया हूं आपसे भगवद गीता खरीदने से होता है। उसने भगवद गीता ली और उसने भगवद गीता को पढ़ना शुरू। तो कहने का मतलब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ऑल्दो इट में अपीयर बड़ा ही लगेगा कि मतलब ये फिक्शनल स्टोरी है, या तो हो सकता है वो सपना भी आया हो, एक सपना आया हो, कुछ भी आया हो, somehow or other he got that inspiration and he got this book of Bhagavad Gita. The Lord inspired him to get a Bhagavad Gita, copy of Bhagavad Gita. अब एक घटना बताता हूँ जर्मनी की, ये तो इंडिया की बात हो गई ना, आपको एक जर्मनी की घटना बताता हूँ। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनके एक जर्मन डिसाइपल है, वो अभी भी है, उनका नाम है पृथु प्रभु, स्पिरिचुअल नेम उनका पृथु नाम है, और जर्मनी में थे वो। सो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लॉट ऑफ बुक्स। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि उन्होंने कहा कि मैं एक जर्मन फिलोसोफर को जानता हूं जो जर्मनी से 600 किलोमीटर दूर रहते हैं, और मैं चाहता हूं आपको आपकी जो गीता है उसको देना चाहता हूं। और मैं इसलिए देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से वो कोमा में है, ही इज इन कोमा फॉर लास्ट 6 months।
तो उनको मैं ये गीता देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, गो एंड गिव इट टू हिम। तो वो लेके चल पड़े, और जब वहां पहुंचे तो उनकी जो वाइफ थी वो खड़ी थी ग्राउंड फ्लोर। उन्होंने कहा कि आप किससे मिलना चाहते हैं? बोलते हैं हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं, आपके हस्बैंड से। और उन्होंने कहा कि वो तो पिछले 6 महीने से कोमा में है, उनसे मिलकर क्या करेंगे आप? इज प्रैक्टिकली डेड, ही कांट स्पीक टू यू। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके ये सिर्फ हाथ में ये बुक देना चाहता हूँ, भगवद गीता। आई वॉन्ट टू जस्ट हैंड ओवर दिस बुक टू हिम। तो ठीक है, उन्होंने कहा आप जाइए ऊपर मिल लीजिए। और फर्स्ट फ्लोर में गए, एंड ही वॉज लाइंग ऑन द बेड। कोमा में थे वो, लास्ट 6 महीने से कोमा में थे। और जानते फिर क्या हुआ? चमत्कार, क्या मिराकल हुआ? इन्होंने दोनों हाथ पकड़े और भगवद गीता उनके हाथ में रखी। भगवद गीता जैसे ही हाथ में रखी, जानते क्या मिराकल हुआ? उनकी आंखें खुल गई। 6 महीने से जिन्होंने आंखें नहीं खोली थी, कोमा में थे, जैसे उनके भगवद गीता उनके हाथ में लगी, भगवद गीता जैसे ही स्पर्श किया, टच किया, उनकी आंखें खुल गई। और जैसी आंखें खुली, जानते क्या बोले वो? आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, दिस इज भगवद गीता, आई हैव रेड दिस बुक। ऐसा करके बोलना शुरू कर दिया। That man was not speaking for last 6 months. He was in coma. As soon as he got the copy of Bhagavad Gita, he touched the Bhagavad Gita, he started speaking. I have read this book, I know this book, I have read this book. और वो व्यक्ति जाग गया हो। And after that he left the body. He passed away. It's amazing. तो ये बेसिकली हम कहना चाहते हैं, this Bhagavad Gita is such a powerful book, full of potency, spiritual potency. भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश 5000 साल पहले दिया। आज भी अगर भगवद गीता आप पढ़ेंगे, आप जितनी बार पढ़ोगे इसको, उतनी बार आपको लगेगा कि नया है। इट इज नॉट लाइक योर डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ने के बाद आप कबाड़ी वाले को दे देते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। इसको पढ़कर आपको लगेगा ये भगवद गीता जो है, जितनी बार पढ़ता हूं मैं, उतनी बार मुझे नया लगता है। सो बेसिकली इट विल गिव यू गाइडलाइन हाउ टू लीड योर लाइफ। मनुष्य जीवन जो मिला है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, कैसे हम जी सकते हैं, हाउ टू रिमेन हैप्पी। आज देखिए समस्या क्या, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए हम लोग सब जो पढ़ भी रहे हैं, या एजुकेशन ले रहे हैं, या जॉब भी करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेट करते हैं, या बैंक बैलेंस अपना बढ़ाते हैं, या अच्छी फैमिली बनाते हैं, या अब्रॉड जाना चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छा पोजीशन चाहते हैं, इस सब के पीछे जानते क्या रीजन है? कौन बता सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई वी आर आफ्टर ऑल दिस थिंग्स? जानते क्यों? क्योंकि हम सब इसके माध्यम से सुखी होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। आवर स्लोगन इज, हमारा समझना यह है कि सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस। सफलता ही सुख शांति का राज है। सफलता होगी तो हम सुखी हो जाएं, सफलता नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएं। हमें लगता है कि हम इन परिस्थितियों के कारण ही सुखी हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो सुख है, बड़ा ध्यान से सुनेगा, हमारा सुख, हमारी सुख शांति जो है, हमें ऐसा लगता है कि इन सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। लेकिन भगवद गीता में नहीं ऐसा बताया गया है। भगवद गीता में कहा है कि परिस्थितियों के ऊपर निर्भर मत रहो अर्जुन, अपनी मनस्थिति को ठीक करो। मनस्थिति अगर भगवान के चरणों में होगी आपकी, और आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा, तो हमारा जो सुख है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होगा। दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, दोनों ही परिस्थितियों में सुखी कैसे रहे, ये भगवद गीता ये कला हमें सिखाती है। सोच के देखिए वो व्यक्ति कितना सुखी होगा जो हर परिस्थिति में सुखी रहना जानता है। इसलिए उसके जीवन में अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जान गया हूं, कला जान गया हूं, वो सीक्रेट जान गया हूं, कैसे मैं हृदय के अंतःकरण में रहकर सुखी रह सकता हूं। इसलिए आप देखते हैं ओल्डन टाइम्स, आज से आपने स्टोरी सुनी होगी 300 साल 400 साल पहले, कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग गए, वृंदावन गए, वहां जाके किसी बड़े सेंट से मिले जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और उसने पूछा कि मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने सारे सैनिक हैं, इतनी धन संपदा है, तुम तो एक पेड़ के नीचे बैठे मुझसे ज्यादा सुखी कैसे हो?
ये प्रश्न हम सबके लिए भी है। इसलिए ये भगवद गीता है, दैट सच अ इम्पोर्टेंट बुक। ये भगवद गीता में कला सिखाई। तो एक बार क्या हुआ, अकबर जो हमारे थे, सम्राट थे देश के, उनके नवरत्न थे उनके दरबार में, उसमें से एक तानसेन भी थे। तानसेन से कहा, तानसेन एक बात बताओ, आप इतना अच्छा गाते हो, संगीत कला है आपकी, बड़ी दक्षता है उसमें, आप जब गाते हो तो बरसात होने लगती है, बरसात का समय नहीं होता तो बरसात हो जाती है, महल में दिए जला देते हो और ऐसे ऐसे राग गाते हो, इतना प्रभाव है आपके संगीत का। तो ये आपने जो सीखा है कहाँ से सीखा है, आपके गुरु कौन है? उन्होंने बताया मेरे गुरुदेव संत हरिदास है, वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि वो राजा महाराजाओं से मिलते नहीं आपको तो अपना ड्रेस बदल के जाना पड़ेगा, इस राजवेश में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजवेश बदल के आपके जैसे चले जाता हूँ सिंपल। ठीक है, तो वो चल पड़े, उनके साथ पहुंचे निधिवन वृंदावन में, और जहां उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु से कहिए ना कुछ गा के दिखाएं। उन्होंने कहा जहां पना कैसे कह दूं मैं अपने गुरु को कि आप गाइए, मेरे कहने से तो थोड़ा गाएंगे वो। उन्होंने कहा ठीक है, जहां पना एक तरीका है, मैं खुद गाता हूं और मैं ठीक से नहीं गाऊंगा, जब ठीक से नहीं गाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे तो ठीक से गाओ, तो वो गाएंगे। तो तानसेन ने गाना शुरू किया, तानपुरा लिया, गाना शुरू किया, उसमें राग में गलत सुर लगा दिए, और जानते क्या हुआ, राग गलत लग गया, सुर गलत है तो राग भी गलत है। और संत हरिदास ने सुना, मैं कहा तानसेन तुमने कैसे गाया ये, मैंने तुम्हें ऐसे तो नहीं सिखाया, लाओ जरा तानपुरा, मैं तुम्हें बता दूं कैसे गाना। तो जैसे ही संत हरिदास ने गाना शुरू किया, बाकी मेरे नाम सुना मैं, बाकी बिहारी फेमस, वर्ल्ड फेमस, तो ये उन्होंने ही प्रकट किया था संत हरिदास। तो उन्होंने गाना शुरू किया जैसे ही, तो जानते क्या हुआ, उस जंगल के जितने बाघ थे, शेर थे, हिरण थे, मोर थे, पशु पक्षी जितने थे, सब एक साथ आकर नृत्य करने लगे वहां। एंड अकबर देख के हैरान हो गया, क्या इनके प्रभाव इनके संगीत के गाने का, कि यहां तक कि जंगली जानवर भी, पशु पक्षी भी एक साथ नृत्य कर रहे हैं। चकाचौंध हो गए देखकर। उन्होंने कहा तानसेन एक बात बताओ, इसका क्या राज है, आप भी गाते हो लेकिन आपके गाने में इतनी मधुरता नहीं है, इतना प्रभाव तो नहीं है, क्या कारण है इसका आप में और आपके गुरु में, ये क्या अंतर है, क्या कारण जो है इतना अंतर है? उन्होंने कहा जहां पर गुस्ताखी माफ, कुछ बताओ आपको, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं बताओ तानसेन क्या बात, हम किसी बात का बुरा नहीं मानते। उन्होंने कहा जहां पर सच बात बताएं, मेरे गुरुदेव जो है वो भगवान के लिए गाते हैं, और मैं जो हूं ना आपके लिए गाता हूं, अपना स्वार्थ पूरा करने के, इसलिए उतनी मधुरता नहीं है जितना मेरे गुरुदेव में। डिफरेंस ही। तो कहने का मतलब ये है कि भगवद गीता ये नहीं सिखा रही कि आप गाना बंद करें, भगवद गीता ये नहीं सिखा रही कि आप अपनी ड्यूटीज को छोड़ दें, भगवद गीता ये नहीं सिखा रही कि आप कर्तव्यों से भागें। यानी कि कहने का मतलब भगवद गीता ये सिखा रही है कि आप अपने मनस्थिति को ठीक करें। अर्जुन ने अपनी मनस्थिति ठीक की थी, युद्ध तो उनको करना ही था। युद्ध अगर वो भगवान कृष्ण के कहने पर ना करते, अगर जंगल चले आते तो वहां पर क्या करते, जंगली जानवरों को मारते, क्योंकि उनका स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, वो तो मारे बिना मारे तो रहे ही नहीं, मारना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो चलाएंगे बाढ़। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब मनस्थिति उन्होंने ठीक रख ली, भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, इसलिए उनका चित्र आज भी है भगवान के साथ। तो मनस्थिति को ठीक करने की कला भगवान ने गीता में सिखाई है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपनी सफलता के लिए, यानी हम सुख शांति के लिए हम सफलता के ऊपर निर्भर रहे ना रहे, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर ना रहे, अपनी मनस्थिति को ठीक करना। और मनस्थिति ठीक होगी जब भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। ये हमारा रिक्वेस्ट है, भगवद गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो भगवद गीता में भगवान ने स्वयं दिया है। और कलयुग में पवित्र नाम का उच्चारण इस महामंत्र के द्वारा भी अपने मन को हम शांत कर सकते हैं, भगवान के चरणों में लगा सकते हैं, भगवद गीता के मर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। आप मेरे साथ एक बार दोहरा सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे So, Prabhu ji, is it possible can we take few questions? या Okay. एनी क्वेश्चन? So आपके अगर कोई किसी के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Anybody? कोई प्रश्न है? यस। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। In our life, we heard that many things are fixed in our life. Many things are fixed in our life. फिक्स्ड इन लाइफ, But at the very same time, we believe on karma. So I want to ask that if Understood things you. are fixed, हाँ, so how we are mixing karma with it? And one thing, and another question is that in our life we encounter with many relations. It may be with friends, it may be our counterpart. It's a karmic relationship. So in karmic relationship, many times we get attached with people. We have to face some problems, some issues because expectation is there. So how to deal with karmic relations and how karma is related with destiny? हरे कृष्ण। So thank गुड you. क्वेश्चन। मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। See, first of all, we should know there is a rebirth, transmigration of the soul. पिछले कर्मों के अनुसार हमें जो है ये शरीर मिला है। इसलिए शरीर मिला है क्योंकि पिछले जन्म में हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा हमें शरीर मिला है। आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो आप देखिए, अब जहां तक आपने कहा कि अगर सब कुछ प्रारब्ध में ही लिखा है तो कर्म क्या क्या रूल है, व्हाट इज द रूल ऑफ कर्मा में, अगर सब कुछ प्रारब्ध में डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा इंसिडेंट है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, ठीक है। जोशी ने कहा कि जोशी ने पहले ही बता दिया आप विवाह मत करो, ये आपके मैच नहीं कर रहा है कॉन्स्टलेशन, बर्थ चार्ट मैच करते हैं तो उसने इतनी परवाह की नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं एक गाइडेंस दे रहा हूं कि एक हफ्ते तक आप घर से बाहर मत निकलो, एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल। तो एक हफ्ते तक गया नहीं, उसने घर से बाहर निकलूंगा नहीं तो मरूंगा ही, मेरे हाथ में। तो हुआ क्या, जब हफ्ता बीतने लगा तो एक हफ्ता जब लगभग बीत गया तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में लाइट चली। घर में ही नहीं, उस एरिया में सब जगह लाइट चली, टोटल ब्लैकआउट, पूरा अंधेरा हो गया, सब क्या कहते हैं कट शॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो गया, नो करंट, कोई बिजली नहीं थी। अब अंधेरे में कैसे रहे 24 घंटा। तो वाइफ ने कहा कि आप ऐसा करिए, कुछ तेल वेल ले आइए। और तो पुराने ज़माने की बात है, मिट्टी का तेल ले आइए। तो मिट्टी का तेल मिलता है बाहर दुकान में कहीं, वहां तक जाना पड़ेगा सबसे पहले। अब जब इतने अंधेरे में, इतने व्याकुल हैं, इतने चिंता में, इतनी एंग्जाइटी में, तो मरने मारने की तो चिंता भूल ही गए वो। यानी कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, उस जोशी ने क्या बताया था वो याद ही नहीं था। अभी क्या परिस्थिति थी कि घर में लाइट नहीं है, तो उस चिंता में क्या हुआ कि अब उसको यही याद है कि बिजली नहीं है, घर में करंट नहीं है, भाई मिट्टी का तेल लेके आना है। वो भूल ही गए कि वो जोशी ने क्या बोला है, और वो उन्होंने उठाया डब्बा, निकल पड़े। जैसे ही सड़क पार किया तो बिजली वहां पे चमकी, और बिजली जो है सीधा गिरी लैंप पोस्ट में, इलेक्ट्रिक वाले लैंप जो होता है ना लैंप पोस्ट, और बिजली उनके ऊपर गिर गई। वो लैंप पोस्ट उनके ऊपर गिर गया, वहीं पर वो रोड क्रॉस करने से पहले ही मर गए। तो इसको कहते हैं डेस्टिनी। कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध इतने प्रबल होते हैं कि प्रारब्ध जो है आपको वो कर्म कराएंगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आप करोड़पति बनोगे, आप बोले करोड़पति तो बनना ही है, मुझे काम करने की क्या जरूरत। नहीं सर, प्रारब्ध इतने प्रबल होते हैं, आप करोड़पति अगर बनने वाले हैं तो प्रारब्ध आपको कर्म करवा के ही रहेंगे। प्रारब्ध आपको खाली नहीं बैठने देंगे, वो प्रारब्ध आपको कर्म करा देंगे। आप भले सोचते रहो कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको करना ही पड़ेगा और मिट्टी का तेल लाने जाना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी। तो इस तरह से कर्म और डेस्टिनी का मिलाप है, यानी कि आपके ना चाहने पर भी आपको वो करना पड़ेगा। वाई करना पड़ेगा क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में, सत्वगुण रजोगुण तमाम गुण के प्रभाव में आकर ही हम लोग कर्म करते हैं, और वो कर्म का प्रारब्ध का जब प्रभाव आता है तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर उस तरह का कर्म हमें करना ही पड़ता है और उस तरह का फल हमें मिलता ही। पहला आंसर ये। दूसरा आंसर ये है कि फैमिली के बीच में बेसिकली
हमारा सारा कार्मिक रिएक्शन है, ये कर्मा के ऊपर बेस्ड है, जिस कारण से हम एक फैमिली में जन्म लेते हैं। हमारा रिलेशनशिप बेसिकली ऑल बेस्ड ऑन कर्मा, यही आपने पूछा। तो इससे कैसे बाहर निकले? देखिए, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में एग्जाम्पल दे रहे हैं एक कमल का। कमल जो है जल में है, फिर भी भीगता नहीं, उसकी पंखुड़ियां, उसके जो पेटल्स होते हैं जल में भीगते नहीं है, सिर्फ उसका जो स्टेम है, नाल है, वही पानी में होता है, ऊपर पंखुड़ियां होती है जल में। देखा आपने लोटस, तो वो कभी भीगता नहीं है, जो पंखुड़ियां है वो कभी भीगते नहीं है। भीगता क्या है? उसका नाल ही भीगता है। तो भगवान ही उपमा इसलिए दे रहे हैं बताने के लिए कि संसार में इसी तरह से रहना है, यानी कि सब कुछ करते हुए भी, कर्म करते हुए भी, पारिवारिक रिश्तों को निभाते हुए भी कैसे आप डिटैच रहें, यही कला तो भगवान गीता में सिखाया है। दैट्स व्हाट कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग इन भगवद गीता। इवन दो दैट यू आर इन अ फैमिली लाइफ, इवन दो यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आपके इवन दो यू हैव सो मेनी रिलेशंस, और आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये सब होते हुए भी आप कैसे अनासक्त होकर अपने कर्तव्य को निभाते रहो और सुखी रहो, यही कला तो भगवान ने गीता में सिखाया है। और उसके लिए भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरण युद्धस्य, हर परिस्थिति में हमें कैसे करना है? भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल में देता हूं। एक बच्चा है, वो स्कूल गया है, ठीक है। अब मदर का जो है बच्चे से बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि नहीं? अब मदर क्या कर रही है? घर में सारा काम कर रही है। सारा जब काम कर रही है, बच्चे का कभी कपड़ा तय कर रही है, कभी उसके जूते उठा के रख रही है, कभी उसके लिए लंच तैयार कर रही है, वो जल्दी आने वाला है स्कूल से, उसके लिए लंच रेडी कर रही है, या आके मैं उसको कुछ खिलाऊंगी, उसके बारे में बार बार सोच रही है, और सारे घर के काम भी कर रही है। आप समझ रहे? तो घर के सारे काम करते हुए भी वो बच्चे के बारे में सोच पा रही। भाई, कारण क्या है इसका? उस बच्चे से अटैचमेंट के कारण। इसी तरह से अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए सांसारिक कर्तव्यों में लगा रहेगा, तो वो कर्तव्यों से अटैच नहीं होगा, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड। तो एक्चुअल अटैचमेंट किससे है? ही इज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, बिकॉज ही हैज गॉट अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, देयरफॉर ही डजंट गेट अटैच्ड टू द रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। तो रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड जो है, संसार के रिश्तों के साथ वो रिश्ता निभाता भी है, कर्तव्य समझ के निभाता है, बल्कि आसक्त होकर नहीं। क्योंकि आसक्त होने में समस्या क्या है? आशा ही निराशा का कारण है। जिससे आप आशा करोगे वही निराशा देगा आपको, जिससे अटैचमेंट होगा वही आगे चलकर आपको दुख देगा। जो आपको सुख दे रहा है संसार में, वो पक्का दुख देने वाला है। जो भी हमें आज सुख दे रहा है, लिख लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में, जो भी आज हमें सुख दे रहा है वो कल आपको दुख देगा, गारंटीड है। आप, ये लॉ है मटेरियल नेचर का, ये प्रकृति का नियम है कि जो भी आज आपको सब सुख दे रहा है वो कल आपको दुख देने वाला है। नया मोबाइल ले लो, जैसी पुराना होगा दुख देगा आपको, है कि नहीं? घर खरीद लो नया, घर जैसी पुराना होगा दुख देगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद हैं। बचपन में हम बर्थडे बनाते हैं, जैसी उम्र बढ़ती है हम बोलते हैं यार क्या आप बर्थडे क्या बना रहे हैं, कोई उम्र है बर्थडे बनाने की? तो जो बर्थडे हम मनाते आए हैं वो बर्थडे हम मनाना खुद बंद कर देते हैं, वो सुख जो है हमारा दुख में बदल जाता है। तो इस संसार में जो सुख मिलता रहा है वो हमें दुख देगा ही देगा, ये गारंटीड है। तो इस सुख और दुख के द्वंद्व से बाहर निकलने की कला भगवान ने गीता में दी है। कि भले ही आपकी परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी आप सुखी कैसे? घर पुराना हो गया, गाड़ी पुरानी होगी, मोबाइल पुराना हो गया, शरीर पुराना हो गया, कपड़े पुराने हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो परिस्थितियां हैं, मैं तो भीतर से सेटिस्फाइड हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, आई एम हैप्पी। सो दैट आर्ट इज बीइंग टॉट इन भगवद गीता। और ये कला किसी ने सीख ली, वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। वो संसार में सब कुछ अचीव भी करेगा, संसार का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा सक्सेस जो है उस सक्सेस के ऊपर निर्भर नहीं है। उसका सक्सेस जो है उसके क्या है? आंतरिक सुख के ऊपर निर्भर है। वो इंटरनली सेटिस्फाइड है, वो खुद खुश है, इसलिए वो सबसे ऊपर हो जाएगा। मान अपमान से कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, उसको पता है ये सब जो है, आज जो तारीफ कर रहे हैं कल वही बुराई करेंगे आपकी, आज जो बुराई कर रहे हैं वो तारीफ भी कर सकते हैं। ये तो डुअलिटी है। संसार जो है द्वंद्व से भरा हुआ है, तो ये द्वंद्व से बाहर निकलना है। द्वंद्व से जो बाहर निकल गया, भगवद गीता को अपने जीवन में शिक्षा, भगवद गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर, वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, उसको कोई टेंशन नहीं, बाकी सब टेंशन में रहेंगे। जो भी द्वंद्व में फंसा हुआ है, सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी में फंसा हुआ है, उसी डुअलिटी में,
वो हमेशा परेशान रहेगा, और इसे लोग दवाइयां खा रहे हैं उस दुख को कम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू एक्चुअली अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, नॉट जस्ट रीड भगवद गीता। भगवद गीता को अपने जीवन में उतारेंगे तो भगवद गीता आपका जीवन बदल देगी। देन यू आर हैप्पी, हैप्पी मैन। ओके, Okay, you have one more question, Pradeep? One more question. one more question. Yes. Right. हरिओम। Oh, हरे हरे कृष्ण। सर, मन में नकारात्मक विचार नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? मन में अगर सकारात्मक पॉजिटिव अगर विचार नहीं आए तो क्या करना चाहिए? नेगेटिव थॉट विल नॉट कम इन योर माइंड इन एनी इसके लिए क्या कंडीशन। करना चाहिए कि नेगेटिव थॉट ना आए? यस। तो पॉजिटिव थॉट लाना चाहिए। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा है, ब्लेड से खेल रहा है, आप बोलते ब्लेड से मत खेलो बेटा, ब्लेड से मत खेलो, और मान ही नहीं रहा ब्लेड से, फिर भी खेल रहे हैं। फाइनली आप क्या करते हैं? उसको ब्लेड को छीन लेते हैं या उसको थोड़ा स्लैप कर देते हैं माइंडली। बच्चा क्या करेगा? हंसेगा, रोएगा ना, क्योंकि आपने ब्लेड छीन लिया। तो ये है नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या बताइए? उसको कुछ दे दो, चॉकलेट, उसको खेलने को दे दो। जब उसको हायर टेस्ट दोगे तभी वो छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा वो। तो नेगेटिव वाइब्रेशन को आपको अगर सबड्यू करना है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन को इम्बाइब करना पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन मैंने बता दिया, भगवद गीता पढ़िए, यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, एक्सेप्ट कृष्ण प्रसादम, यू एक्सेप्ट प्रसाद, रिलीज दी हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट को आप रिलीज करोगे तब नेगेटिव वाइब्रेशन वैसे ही भाग जाएगा। करके तो देखिए, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अगर आप पुडिंग में क्या टेस्ट है तो खा के बदलेगा ना, कैसे बदलेगा? रसगुल्ला कैसा है, ये कैसा है, कैसा, खा लो, सिंपल सी बात है, खा के पता चलेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हलवा मीठा होता है? आई एम आस्किंग यू, हाँ या नहीं? रसगुल्ला मीठा होता है, जलेबी मीठी होती है, संदेश मीठा होता है, कुल्फी मीठा होता है, गुलाब जामुन, हलवा सब मीठा होता है। मीठा होता है, सब में डिफरेंस है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? कैसे पता चलेगा? खा के। वैसे ही तो इसी तरह से आप प्लीज चैंट हरे कृष्णा एंड रीड भगवद गीता। तो जब इसको करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। बिना बिना पढ़े कैसे पता लगेगा? बिना चैंट किए कैसे पता लगेगा? सो प्लीज रिलीज हायर टेस्ट, देन यू विल बी एबल टू गिव लोअर टेस्ट, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। आज हमको कहते हैं भैया आप जो है डोंट डू एनी सिंफुल एक्टिविटी, गलत काम मत करो भैया, बदमाशी मत करो। अगर हम कह भी दें तो उससे कह के कोई फायदा क्या है? नेगेशन से कोई फायदा नहीं होगा, उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। बच्चों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव एंगेजमेंट छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं वो। कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल लो आप, कोई फायदा नहीं है उसका, वो आर्टिफिशियल होगा, है कि नहीं? तो इसलिए वी नीड टू गिव हायर टेस्ट which is actually on the platform of what? Spirituality. उस प्लेटफॉर्म में जब टेस्ट देने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होगा। हरे कृष्ण। यस, We have one Sir? question at the back. प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। मैं 21 साल से कृष्ण का व्रत करता हूँ और मैं बहुत छोटा था, मतलब बहुत बचपन से ही मैं व्रत करता था और पालन पोषण करता था। मैंने भी आपकी एक लाइन सुनी, मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया, क्योंकि मेरे को कभी एंजाइटी नहीं होती और मेरे को कभी भी ऐसा एंजाइटी डिप्रेशन ये मैंने नहीं सुना था। लास्ट ईयर मैं एक सेमिनार में था, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन के ऊपर सेमिनार हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को तो नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। तो उन्होंने कि नहीं, ये तुम तो अलग ही हो, तुम्हें नहीं पता। तो मुझे लगा कि मैं तो कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मुझे कुछ मांगना है नहीं, क्योंकि मेरे को खाली काम करना है, अपने आप मिल ही जाएगा, मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। पर जैसे ही अभी मुझे लगा कि मुझे तो इसमें आनंद मिलता था, और मैंने आप ही सर ने आपने बोला कि जिस चीज में तुम्हें अभी आनंद मिल रहा है कहीं बाद में इसमें दुख ना मिलने लगे, तो मैं थोड़ा अरे नहीं भैया, ना 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 ना, मैंने वो आनंद नहीं बोला, इस आनंद की बात नहीं की मैंने। तो मैंने कहा जो आपको इस संसार में जो सुख मिलता है भौतिक साधनों से, उस सुख की बात की थी मैंने।
ये आध्यात्मिक आनंद की बात नहीं की थी। ये आध्यात्मिक आनंद कभी दुख नहीं देगा आपको, यह तो आनंद बढ़ता है। ये आध्यात्मिक आनंद जो है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तभी तो यहाँ पहुंचे हैं आप। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुड क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न अच्छा है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। हाँ जी। मैं नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि जन्म इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें अलग जन्म मिलता है, तो क्या हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण हो सकती है? नहीं। क्योंकि न्याय दर्शन में जो आत्मा का जो चिन्ह बताया गया है, तो उसमें इच्छा, द्वेष, प्रश्न आदि, सुख दुख आदि ये सब बताए गए हैं। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पहले प्रश्न का उत्तर देना। देखिए, जहां तक भौतिक इच्छाओं की बात है, वो नहीं कभी अंत होता है जब तक स्पिरिचुअल डिजायर्स आप कल्टिवेट ना करें। मेटेरियल डिजायर्स का कोई एंड नहीं है, और जब तक मेटेरियल डिजायर्स आपके होंगे नहीं एंड, बार बार ये बॉडी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे अग्नि है, अग्नि में घी डाल दो, तेल डाल दो, क्या होता है? घी अग्नि भड़कती है नहीं, या अग्नि बुझ जाती है? वो भड़कती है और भड़कती है। तो ऐसे ही है। तो भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छाओं को शांत कर सकते हैं स्पिरिचुअल डिजायर। इच्छाएं कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हम पत्थर नहीं है, वी आर नॉट डेड स्टोन। इच्छाएं तो हमेशा रहेगी, और इच्छाएं तो सारी आत्मा से ही आती है, डेड स्टोन से तो कोई इच्छा नहीं आती है। तो डिजायर तो सारी सोल से ही आ रही है, लेकिन वो सोल अगर स्पिरिचुअल डिजायर करने लगे, तब मेटेरियल डिजायर को सबड्यू कर सकते। दूसरा प्रश्न है कि प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है? प्रारब्ध का निर्माण, प्रारब्ध जिसको भाग्य बोलते हैं, इच्छाओं से शुरू होता है ना सारा। वही तो हमने बोला, मेटेरियल डिजायर से सारी शुरुआत होती है, और उसी से आगे चलकर वो डेस्टिनी बनता है। इच्छाओं को लेकर आप कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करने लगता है तो आपका फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड हो जाता है। कर्म के अनुसार प्रारब्ध का निर्माण होता है। हाँ जी। कर्म के अनुसार प्रारब्ध का निर्माण होता है। हाँ, कर्म के अनुसार प्रारब्ध होता है।